अमित यह सब देखकर डर रहा था। पारो बोली कि क्या हुआ, तुम डर क्यों रहे हो? अमित बोला कि कुछ नहीं, वो बच्चा उस हिरन के बच्चे को खाता रहा, वो मेरा बेटा नहीं था। पारो बोली कि कल अमावस्या की रात है, मुझे इसकी ताकतें बढ़ाने के लिए कल बहुत बड़ी पूजा करनी है। अमित बोला कि पूजा? कैसी पूजा? पारो बोली कि कल मुझे 2 इंसानों की बलि देनी है। अमित बोला कि ये क्या कह रही हो तुम? पारो बोली कि सोच लो, मैं तुम्हें वो सब दिला सकती हूँ जो तुम चाहो। अमित बोला कि क्या सच में? लेकिन कैसे? पारो बोली कि कल तुम भी उस पूजा में मेरे साथ बैठना, महादेवी और शैतान की पूजा करना। वो तुमसे खुश हुए तो जो तुम चाहो वो हासिल कर सकते हो। अमित बोला कि ठीक है, मुझे इस गांव का ठाकुर बनना है, मुझे ठाकुरों की हवेली और वो सब कुछ चाहिए। पारो बोली कि ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं उस हवेली में रहना चाहती हूँ, छोटे ठाकुर की दुल्हन बनकर मैं उस हवेली में रहना चाहती हूँ, वहाँ की मालकिन बनकर। अमित बोला कि नहीं, मुझे वो सब कुछ चाहिए, वरना मैं तुम्हारे ये राज सबको बता दूंगा। और फिर तुम जानती ही हो कि गांव वाले और ठाकुर तुम्हें और तुम्हारे इस शैतान के बेटे को जिंदा जला देंगे। पारो कुछ नहीं बोली। अमित ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और बोला कि छोटे ठाकुर के साथ रहने की क्या ज़रूरत है, तुम रहना मेरे साथ उस हवेली में, वहाँ की मालकिन बनकर। पारो चुपचाप खड़ी रही। अमित बोला कि अब मैं चलता हूँ, कल आऊँगा, जब तक तुम पूजा की तैयारियां करना। और अमित वहाँ से चला गया। मैंने सोचा कि पारो से जाकर पूछना चाहिए मुझे कि उसने क्यों किया ये सब। इतने में ही वो बच्चा पारो के पास आया। पारो बोली कि कल अमावस्या की रात है और हम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खास है। इस अमित को तो कल दिखाऊंगी कि मैं क्या चीज़ हूँ। कल इसका आखिरी दिन होगा, मुझसे चालाकियाँ बहुत महंगी पड़ेंगी इसे। मैंने सोचा कि मुझे अभी नहीं जाना चाहिए, मुझे इस बारे में अमित से बात करनी होगी और कल पारो को इन 2 इंसानों की बलि देने से रोकना होगा। मुझे उन दोनों इंसानों को बचाना होगा। और मैं वापस हवेली आ गया और फिर सीधा अपने कमरे में चला गया। मुझे वो सब देखकर यकीन ही नहीं हो रहा था। मेरा गला सूख गया था। मैं पानी पीने लगा तो मेरे हाथ से गिलास गिर गया। गिलास गिरने की आवाज़ से गायत्री उठ गई और बोली कि आप आ गए। मैं कुछ नहीं बोला और जग उठाकर पानी पी गया। गायत्री बोली कि क्या हुआ है, कुछ परेशान से लग रहे हो। मैं बोला कि मैं तुम्हें जो भी बताऊंगा तुम यकीन नहीं करोगी। गायत्री बोली कि हुआ क्या है, बताओ तो। पारो और बच्चा ठीक तो है ना, कहीं उन्हें तो कुछ नहीं हो गया। मैं बोला कि पारो और वो बच्चा। गायत्री बोली कि क्या हुआ, बोलो ना। मैं बोला कि वो बच्चा मेरा नहीं है, वो शैतान का बच्चा है। गायत्री बोली ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं बोला कि मैं सच बोल रहा हूँ, सब कुछ अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ। मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि पारो मेरे बचपन के दोस्त अमित के साथ थी। उन दोनों का ये सब बहुत पहले से ही चल रहा था, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। गायत्री बोली कि फिर आपको उन दोनों से पूछना चाहिए था कि उन दोनों ने आपको धोखा क्यों दिया। मैं बोला कि मैं पूछने के लिए आगे बढ़ा ही था कि मैंने उनकी बातें सुनी।
पारो बोल रही थी कि जिस दिन मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव आया था, तभी पारो ने मुझ पर काला जादू करना शुरू कर दिया था और गांव में से जितनी भी इंसान गायब हुए उन सबको पारो ने ही मारा है। और तो और उसने बड़े भैया के बेटे रणविजय की बलि भी उसी ने ही दी है। वो इंसान नहीं है, डायन है, और वो बच्चा भी मेरा नहीं है। वो अमित से बोल रही थी कि वो शैतान का बेटा है। उसने शैतान की पूजा की थी काली शक्तियाँ पाने के लिए, और शैतान ने उसके साथ संभोग किया। वो मेरा नहीं, उस शैतान का बच्चा है। आज उसने एक हिरन के बच्चे को पकड़कर उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया और फिर उसका खून पीने लगा। ये सब कोई आम बच्चा नहीं कर सकता। और उसने अमित से कहा कि कल अमावस्या की रात है और वो कोई पूजा करने वाली है। उस पूजा में वो 2 इंसानों की बलि देगी। अमित ने उससे कहा कि उसे शक्तियाँ चाहिए और ये हवेली भी, लेकिन पारो ने बोला कि उसे इस हवेली में रहना है मेरी पत्नी बनकर। अमित ने उससे कहा कि अगर पारो ने उससे ये हवेली और काली शक्तियाँ दिलाने में मदद नहीं की तो वो उसका राज गांव वालों को बता देगा। लेकिन पारो अब अमित को भी ख़त्म कर देना चाहती है। गायत्री बोली, और वो दूसरा बच्चा वो किसका है? मैं बोला कि मुझे तो याद ही नहीं रहा। पारो बोल रही थी कि वो मेरा बच्चा है। गायत्री बोली कि फिर आप उसे उसके पास क्यों छोड़कर आए? उसे तो साथ लेकर आते। मैं बोला कि मैं तो भूल ही गया और मेरा बच्चा मुझे वहाँ कहीं दिखाई नहीं दिया। गायत्री बोली कि आपको कल फिर वहाँ जाना होगा और उस बच्चे को ढूंढना होगा, वरना पारो कहीं उसे भी अपने जैसा ना बना दे। मैं बोला कि मैं अपने जीते जी ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। कल जाकर मैं अपने बच्चे को लेकर आऊँगा। पारो और अमित का पर्दा फाश करूँगा। नहीं छोड़ूंगा मैं इन दोनों को। और पारो ने जो किया है वो सब पता चलने के बाद तो मुझे उससे नफरत हो गई। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। सुबह हो चुकी थी। मैं सोच रहा था कि मुझे अमित से बात करनी चाहिए। गायत्री बोली कि क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? मैं बोला कि मैं सोच रहा था कि मुझे अमित से बात करनी चाहिए और उसे बता देना चाहिए कि पारो उसके साथ क्या करने वाली है। गायत्री बोली कि अगर अमित ने आपकी बातों पर यकीन नहीं किया तो वो पारो को सब कुछ बता देगा। मैं बोला कि तुम ठीक कह रही हो। गायत्री बोली कि पहले जाकर अपने बच्चे के बारे में पता करना चाहिए, उसे ढूंढना चाहिए कि वो कहाँ है। उस बच्चे को पारो के पास से निकालकर बाद में सबको ये बात बतानी होगी कि पारो कौन है, कैसी है। और जब तक बच्चा न मिल जाए हम ये बात किसी को भी नहीं बता सकते। क्या पता कि घर वाले उस बच्चे को न अपनाएं, उसे भी गलत समझकर उसके साथ न जाने क्या करें। इसीलिए पहले बच्चे को ढूंढना होगा और फिर सबको बताना होगा कि गांव से जितने भी इंसान गायब हुए हैं उन सबको पारो ने मारा है। फिर देखते हैं कि पारो का क्या करना है। मैं बोला कि ठीक है, आज रात में पहले जाकर अपने बच्चे को ढूंढूंगा। मैं रात होने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही सब सो गए मैं बच्चे को ढूंढने जंगल की तरफ गया। जैसे ही मैं पारो की झोपड़ी के पास पहुंचा, मैंने दूर से ही देखा कि पारो पूजा में बैठी थी। साथ में अमित और वो शैतान का बच्चा भी बैठे थे। वो तीनों शैतान की पूजा कर रहे थे। जैसे ही पारो ने मंत्र उच्चारण करने के बाद आंखें खोली, अमित बोला
कि तुमने तो बोला था कि 2 इंसानों की बलि देनी है। पारो बोली कि हाँ तो। अमित बोला कि फिर कहाँ है वो 2 इंसान। पारो बोली कि एक छोटे ठाकुर का बच्चा और दूसरा इंसान भी यही है। अमित बोला कि ये तुम क्या बोल रही हो, तुम अपने ही बच्चे को मारोगी। पारो बोली कि काली शक्तियों को पाने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगी, और वो बच्चा ही आगे चलकर मेरी मौत का कारण बन सकता है। उसमें मुझे ख़त्म करने की शक्तियाँ हैं। भले ही मैंने उसे पैदा किया है, लेकिन उसमें ठाकुरों का खून है और काली माता का आशीर्वाद है उस पर। अगर मैं उसकी बलि शैतान को देती हूँ तो मुझे बदले में शैतान काली शक्तियाँ देंगे, और वो भी ऐसी शक्तियाँ जिसके मिलने के बाद कोई मुझे हरा नहीं पाएगा। पारो की ये बात सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। कोई माँ अपने बच्चे को कैसे मार सकती है? इतने में ही झोपड़ी से बच्चे के रोने की आवाज़ आई। अमित बोला कि मैं लेकर आता हूँ बच्चे को। पारो बोली कि नहीं, अभी नहीं, पहले मुझे आदमी की बलि देनी है। पारो और अमित दोनों बातें कर रहे थे। मैं उनकी नज़रों से बचकर पारो की झोपड़ी में चला गया और देखा कि वहाँ मेरा छोटा सा बच्चा रो रहा था। मैंने उसे अपनी गोद में उठा लिया। बाहर अमित पारो से पूछ रहा था कि वो दूसरा आदमी कौन है। मैं बच्चे को लेकर दरवाजे तक आ गया। पारो ने बलि देने के लिए तलवार उठा ली और बोली कि वो दूसरे आदमी तुम हो जिसकी मैं आज बलि दूंगी। अमित बोला कि पागल हो गई हो क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? मैं सबको तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के बारे में बता दूंगा, समझी तुम? पारो बोली कि जिंदा बचोगे तब तो सबको हमारे बारे में कुछ बता पाओगी। पारो तलवार लेकर अमित की तरफ बढ़ रही थी और अमित पीछे हट रहा था। पारो आगे बढ़ी और तलवार से अमित की गर्दन काट दी। मैं एकदम से चिल्लाया कि ये क्या किया तुमने? पारो मेरी तरफ देखने लगी और बोली कि छोटे ठाकुर आप यहाँ, आप कब आए? और मेरी तरफ आने लगी। मैं बोला कि वहीं रुक जाओ, मेरे पास मत आना। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी गिरी हुई हो। तुम औरत नहीं हो, डायन हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, सबको तेरी असलियत बताऊंगा। शर्म आनी चाहिए तुझे। और मैं वहां से बच्चे को लेकर जाने लगा। पारो बोली कि बच्चे को मुझे दे दो। मैं बोला कि ताकि तुम इसकी भी बलि दे दो। पारो बोली कि आपको नहीं पता कि इसकी बलि देने से मुझे कितनी शक्तियाँ मिलेंगी। ठाकुर साहब आप मेरा साथ दो, आप जो चाहे पा सकते हैं। मैं बोला कि मर जाऊंगा, लेकिन तुझे अपने बच्चे को नहीं दूंगा। पारो बोली कि बच्चा मुझे दे दो, वरना। मैं बोला कि क्या क्या वरना? पारो बोली कि वरना मैं आपको भी खत्म कर दूंगी। मैं बोला कि तुम ना तो मेरा कुछ बिगाड़ सकती हो और ना ही मेरे बच्चे का। मैं बच्चे को लेकर वहाँ से जाने लगा। पारो मुझसे बच्चे को छीनने लगी। मैंने पारो को धक्का दे दिया और वो गिर गई। पारो ने उस शैतान के बच्चे से मुझे रोकने के लिए कहा। मैंने वहाँ टंगी हुई मशाल उतारी और बच्चे को लेकर भागने लगा। वो शैतान का बेटा आधा जानवर बन गया। उसका चेहरा भेड़िए के जैसे था। उसके पूरे शरीर पर भालू की तरह बाल थे और उसके सिर पर सींग थे। उसका शरीर इंसान की बनावट का था, लेकिन वो एक छोटे बच्चे के जितना बड़ा था। वो भागते हुए मेरी तरफ आने लगा। मैं बच्चे को लेकर भाग रहा था। मैंने वहाँ जंगल में पड़ी हुई लकड़ियों
और पत्तों में आग लगा दी। वो शैतान उस आग को पार नहीं कर पाया और मैं बच्चे को लेकर हवेली भाग आया और अपने कमरे में आ गया। गायत्री जाग रही थी। मैं अपने कमरे में गया, बच्चे को गायत्री की गोद में दे दिया और पानी पीने लगा। मुझे कुछ चोटें भी लगी थी। जंगल में कंटीली झाड़ियों से गायत्री बोली कि आपको इतनी चोटें कैसे लगी? मैं बोला कि गायत्री, हमें अभी शहर के लिए निकलना होगा, हमारी जान को खतरा है यहाँ, खास कर इस बच्चे की जान को। गायत्री बोली कि इतनी रात में हम शहर कैसे जा सकते हैं और आप इतना डर क्यों रहे हो? ऐसा क्या हुआ है? इस बच्चे की जान को खतरा क्यों? आप साफ साफ बताओ, आखिर हुआ क्या है? मैं बोला कि पारो इस बच्चे की बलि देना चाहती है। गायत्री बोली कि ये आप क्या बोल रहे हो? एक माँ अपने ही बच्चे को कैसे मार सकती है? मैं बोला कि वो माँ नहीं, डायन है। अगर आज वक्त पर नहीं जाता तो अमित की तरह पारो इसे भी मार देती। गायत्री बोली कि क्या पारो ने अमित को मार डाला? मैं बोला कि हाँ, उसने मेरी आंखों के सामने ही अमित की गर्दन काट दी तलवार से। जब मैं जंगल पहुंचा तो देखा कि पारो, शैतान का बच्चा और अमित तीनों शैतान की पूजा कर रहे थे। जैसे ही पारो ने मंत्र उच्चारण करने के बाद आंखें खोली तो अमित बोला कि वो दो इंसान कहाँ हैं जिनकी बलि देनी है? पारो बोली, दोनों यही मौजूद हैं। अमित बोला कि कहाँ हैं? पारो बोली कि छोटे ठाकुर और मेरा बच्चा, उसकी बलि देनी है और एक आदमी की। अमित बोला कि क्या तुम अपने ही बच्चे को मार दोगी? पारो बोली कि मैं काली शक्तियाँ पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। मेरे और छोटे ठाकुर का बच्चा आगे चलकर मेरी मौत की वजह बन सकता है। उसमें ठाकुरों का खून है और काली माता का आशीर्वाद है उस पर कि उसकी बलि देने से मुझे वो शक्तियाँ मिलेंगी जिसके मिलने पर मुझे कोई हरा नहीं सकता। अमित बोला कि ठीक है, मैं बच्चे को लेकर आता हूँ। पारो बोले कि नहीं, मुझे पहले आदमी की बलि देनी है। और मैं उन दोनों से छुपकर झोपड़ी में चला गया और बच्चे को लेकर जैसे ही बाहर आया तो पारो ने अमित की गर्दन काट दी तलवार लेकर। मैं बोला कि तुमने ये क्या किया? तो पारो बोली कि बच्चा मुझे दे दो, मुझे इसकी बलि देनी है। जब मैंने बच्चा नहीं दिया तो पारो ने उस शैतान के बच्चे को मुझे रोकने के लिए कहा और वो बच्चा देखते ही देखते शैतान में बदल गया। उसका मुंह भेड़िए जैसा था, उसके सर पर सींग थे और उसका शरीर इंसान की तरह था, लेकिन पूरे शरीर पर भालू की तरह बाल थे और उसके नाखून बड़े बड़े थे। मैंने वहाँ से जलती हुई मशाल उतार ली और बच्चे को लेकर भागने लगा और वो शैतान मेरे पीछे भागने लगा। मैंने उससे बचने के लिए जंगल के रास्ते में आग लगा दी। वो शैतान उस आग को पार नहीं कर पाया और मैं उससे बचकर हवेली आ गया। गायत्री बोली कि अब क्या होगा? मैं बोला कि इसीलिए बोल रहा हूँ कि हमें अभी शहर के लिए निकल जाना चाहिए। गायत्री बोली कि लेकिन बाकी सबका क्या? घर वालों और गांव वालों का क्या? उन सब की जान को भी तो खतरा है। हम उन्हें ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? हमें सबको ये बात बतानी होगी ताकि पारो और उस शैतान से सबको बचाया जा सके। इतने में ही हवेली के बाहर से गांव वालों की आवाज़ आने लगी।
और मैं बाहर आ गया। पिताजी और दोनों बड़े भैया भी आ गए। पिताजी बोले कि क्या बात है, इतनी रात में यहाँ कैसे आना हुआ। गांव का एक आदमी बोला कि ठाकुर साहब, जंगल में आग लगी है और बहुत ज़्यादा भयानक आवाज़ें भी आ रही हैं। पता नहीं क्या हो रहा है जंगल में, हमें जाकर देखना होगा। मैं बोला कि नहीं, जंगल में कोई भी नहीं जाएगा, सबकी जान को खतरा है। और वो जंगल में आग भी मैंने ही लगाई है। मैंने सबको पारो और शैतान के बारे में सब कुछ बता दिया और ये भी बता दिया कि अमित पारो के साथ मिल गया था, लेकिन पारो ने उसे भी मार दिया। पिताजी और गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि पारो और उस शैतान के बच्चे को पकड़कर जिंदा जला दिया जाए, वरना अगर वो जिंदा रहे तो ऐसे ही गांव वालों को मारते रहेंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे। मैंने सबको उस शैतान के बच्चे के बारे में बताया कि उस पर आग से ही काबू पाया जा सकता है, क्योंकि वो आग से डरता है। तो सबने मिलकर फैसला किया कि सब जंगल में जाएंगे, पारो और उस शैतान के बच्चे को ढूंढकर ख़त्म कर देंगे। विजय भैया तो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे जब से उन्हें पता चला था कि उनके बेटे रणविजय को पारो ने मारा है। विजय भैया पारो को जल्दी से ढूंढकर मार डालना चाहते थे। मैं वापस अपने कमरे में गया और गायत्री से बोला कि मैं सबके साथ जा रहा हूँ, जब तक वापस न आ जाऊँ तब तक कमरे से बाहर मत आना, अपना और मेरे बेटे का ध्यान रखना। गायत्री बोली कि बेटा नहीं, बेटी है। मैं बोला कि क्या सच में? गायत्री बोली कि हाँ, और मैंने अपने बेटे को अपनी गोद में उठा लिया, उसके माथे को चूमकर गायत्री की गोद में दे दिया और गायत्री से बोला कि अगर मैं वापस न आया तो मेरी डायरी में एक पता लिखा है, बच्ची को लेकर तुम वहाँ चली जाना, अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करना और मेरी बेटी का ख्याल रखना। गायत्री मेरे गले लग गई और रोते हुए बोली कि नहीं, मैं अकेले कहीं नहीं जाऊंगी, आपको वापस आना होगा हमारे लिए, हमारी इस बेटी के लिए। अगर यहाँ से जाएंगे तो अब तीनों साथ में ही जाएंगे। मैं बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं वापस आऊँगा और जब तक न आऊँ तब तक बाहर मत आना। मुझे यहाँ किसी पर भी यकीन नहीं है, कहीं कोई मेरी बेटी को नुकसान ना पहुँचा दे। गायत्री बोली कि अब ये मेरी बेटी भी है, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगी, खुद से भी ज़्यादा इसका ख्याल रखूंगी। और फिर मैं नीचे आ गया और गांव वालों को जंगल में जाने की तैयारी करने के लिए बोल दिया। मैंने आकर गांव वालों को जंगल में चलने के लिए बोल दिया। सबने जलती हुई मशालें ली और हम सब जंगल की तरफ चल दिए। गांव वालों ने जंगल में लगी आग को भी बुझा दिया। हम सब पारो और उस शैतान के बच्चे को ढूंढने लगे। मैंने सबको बोला कि कोई भी अकेले ना रहे, सब साथ में ही रहे। हम सब उन दोनों को ढूंढ रहे थे। हम पारो की झोपड़ी के पास पहुंच गए, लेकिन वो दोनों हमें वहां नहीं मिले। उसके बाद हम सब और आगे गए, हमें वहाँ एक खंडर मिला। हम सब वहीं उस खंडर के बाहर खड़े हो गए। मैं बोला कि हो ना हो, पक्का वो दोनों अंदर ही हैं। सब गांव वालों ने उस खंडर को चारों तरफ से घेर लिया। दोनों भैया, मैं और कुछ गांव वाले, हमने अंदर जाने का फैसला किया और बाकी सबको बाहर ही रुकने के लिए कहा। हम सब अंदर गए तो जैसे पारो के पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई हो। पारो के साथ एक बिना सर का आदमी संभोग कर रहा था।
जैसे उस शरीर में किसी राक्षस की आत्मा हो। उस आदमी का सर हवन कुंड के पास रखा था और वहाँ खून ही खून फैला हुआ था। वहाँ का दृश्य देखकर ऐसा लग रहा था कि पारो ने थोड़ी देर पहले ही पूजा करके उस आदमी की बलि दी हो। पारो पूरी तरह से निर्वस्त्र थी और वो बिना सर का आदमी पारो को बुरी तरह से नोच रहा था। पारो बिल्कुल अर्धमरी सी हालत में थी। ये मंजर देखकर सबकी जुबान उनके हलक में ही अटक गई थी। सब चुपचाप खड़े वो मंजर देखते ही रह गए। थोड़ी देर बाद वो बिन सर वाला आदमी पारो से अलग हो गया और खड़ा होकर ऐसे गिर गया जैसे उसमें अब जान ही ना हो। और वो शैतान का बच्चा उस लाश को खाने लगा। उसे ऐसे लाश को खाता देख कुछ गांव वाले डर से चीख पड़े। पारो का ध्यान हम सब की तरफ गया। वो शैतानी बच्चा भी हम सब की तरफ गुस्से से देखने लगा। पारो वहाँ पड़े अपने कपड़े उठाकर पहनने लगी। बड़े भैया ने जाकर जलती हुई मशाल से उस लाश में आग लगा दी। मैं पारो को ऐसे देखकर सुन खड़ा देखता रह गया। भैया के साथ बाकी गांव वालों ने जाकर दोनों को घेर लिया। बाहर खड़े आदमी भी अंदर आ गए। वो शैतान का बच्चा आग देखकर डरने लगा। पिताजी ने जाकर पारो के बाल पकड़ लिए और बोले कि ले चलो इन दोनों को गांव में। और पारो को निर्वस्त्र हालत में ही पकड़ कर ले आए गांव में। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं पारो का साथ दूं या उससे और ज़्यादा नफरत करूं। मैंने सोचा भी नहीं था कि पारो ऐसी होगी। मैं तो उसके लिए सबसे लड़ने को तैयार था। उसके लिए गायत्री जैसी अच्छी लड़की को तलाक दे रहा था, लेकिन पारो ने मुझे धोखा दिया। मेरा प्यार पारो के लिए नफरत में बदल गया। हम सब उन दोनों को लेकर गांव में आ गए। कुछ गांव वाले बोलने लगे कि इन दोनों को जिंदा जलाया जाए और कुछ बोले कि फांसी पर लटका दिया जाए। पिताजी मुझसे बोले कि तुम बताओ इनके साथ क्या किया जाए। आखिर धोखा तो इसने तुम्हारे साथ भी किया है। मैं बोला कि आप सबको जो ठीक लगे करो। भैया बोले कि इसने मेरे बेटे को मारा है और न जाने कितने बच्चे और कितने बड़ों की जान ली है। इसे बहुत ही दर्दनाक मौत मिलनी चाहिए। इसे कोड़े मारे जाएं और फिर इसके जख्मों पर नमक छिड़ककर फिर से कोड़े मारे जाएं। उसके बाद इसे जिंदा जलाया जाए। गांव वाले और पिताजी भी भैया की बात से सहमत हो गए और भैया ने पारो को निर्वस्त्र हालत में ही कोड़े मारे। उस बच्चे को भी बांध दिया गया और उसके चारों तरफ से आग लगा दी गई। पारो मेरी तरफ गुस्से से देखती रही। भैया उसे कोड़े मारते रहे। उसकी चीखों से पूरा गांव गूंज उठा था और उसने गुस्से में सबसे कहा कि मैं सबको इससे भी ज़्यादा भयानक मौत दूंगी। तुम सबने ये मेरे और मेरे बेटे के साथ ठीक नहीं किया। छोटे ठाकुर, तुमने मुझसे झूठा वादा किया कि तुम मुझसे शादी करोगे, लेकिन तुमने मेरे साथ धोखा किया। मुझे उस हवेली में रहना था तुम्हारी दुल्हन बनकर, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। ये सब मुझे यहाँ निर्वस्त्र हालत में मार रहे हैं और तुम चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे हो। मैं तुम सबको इससे भी ज़्यादा खतरनाक मौत दूंगी। किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। उसकी चीखें मेरे कानों में ऐसे गूंज रही थी कि जैसे किसी ने
शीशा गर्म करके मेरे कानों में डाल दिया हो। जो भी मैंने देखा सुना, मुझे उन सब बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि पारो ऐसी निकलेगी। भैया उसे कोड़े मारते रहे। उसके पूरे बदन पर कोड़ों के निशान बन चुके थे। हर जख्म से खून बह रहा था। मुझसे उसकी ऐसी हालत देखी भी नहीं जा रही थी। पारो बेहोश हो गई थी। पिताजी बोले कि इसे होश में लेकर आओ और फिर से इसे मारो, ताकि कोई और इसकी तरह ऐसी हरकत करने के बारे में 1000 बार सोचे। मुझसे वो सब देखा नहीं जा रहा था। मैं पहले ही पारो के धोखे से टूट चुका था। मैं वहाँ से हवेली चला आया। सबने उन दोनों को वहीं बांध कर छोड़ दिया। पिताजी ने कुछ गांव वालों को वहीं पर रहकर पहरा देने के लिए बोल दिया और वो भी दोनों भाइयों के साथ हवेली आ गए। मेरे घर में पैर रखते ही माँ आकर बोली कि गायत्री बहू कमरे से अभी तक बाहर नहीं आई है और अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ भी आ रही है। मैं बहुत बार जाकर आवाज़ दे चुकी हूँ, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोल रही है। उसके पास वो बच्चा कौन है? किसका बच्चा है वो? आगे कहानी में और क्या होने वाला है? क्या पारो और उसका शैतानी बच्चा मर गया या फिर वो अभी भी जिंदा है? जानने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। इस कहानी को आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। कहानी अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।